हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बुक है हमारी डॉक्टर मनोहर रे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, संपूर्ण हल। ये सत्र जो होगा आपका 2024-25, यानी जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देंगे उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे वीडियो को आपको लगातार देखना है, एक एक क्वेश्चन हम लोग इसमें डिटेल से और अच्छे से समझेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका प्रश्नावली। पहले समझ लीजिए, आपकी 8A चैप्टर नंबर 8 है, तो ए एक्सरसाइज है आपकी प्रश्नावली 8A, ठीक। तो उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। जो कोण B है वो आपका 90 डिग्री है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए, tan ए के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपको ट्रायंगल दे रहा है, कह रहा है इस ट्रायंगल ABC में, इसका नाम क्या है, ABC ट्रायंगल है, जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री। तो देखो कोण B, एक ट्रायंगल के बारे में पहले एक बात समझ लो। ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं समकोण। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है ये। इसके जस्ट सामने की जो साइड होती है वो होती है बेटा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण, ठीक। अगर ये थीटा आप ये वाला ले रहे हैं तो इसके जस्ट साइड, ये बगल वाली साइड जो होगी वो आधार होगी, और ये जो बची हुई साइड है वो क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, ठीक है। इसका बेसिक क्लास का वीडियो जिसमें फॉर्मूले और बेसिक चैप्टर का हम लोगों ने जो कवर किया है वो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको मजा आए। तो यहाँ पे ये कर्ण होता है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कोण B 90 डिग्री है। कोण B कितना है, 90 डिग्री। तो देखो कैसे करेंगे इसको, कोण B 90 डिग्री है तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे बच्चों। क्या बना लेंगे, ट्रायंगल। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बना लिया हमने। कोण B 90 डिग्री है तो ये वाला कोण B होता है, यहाँ पे B लिख देंगे। हमेशा जो भी 90 डिग्री बोलेगा वो इस जगह लिखा जाएगा। जैसे कोण A 90 डिग्री बोलेगा तो कोण A को यहाँ पे लिखेंगे, कोण B 90 तो यहाँ पे B को लिखेंगे। अब बाकी A और C आप कहीं भी लिख सकते हो। तो A यहाँ पे लिख दिया मैंने, A B, और ये वाला क्या है आपका C, A B और C, ठीक। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB जो भुजा है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC भुजा कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर। तो BC भुजा ये है 12 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है हो तो साइन ए, कॉस ए, tan ए के मान बताओ। तो ट्रायंगल में आपको दो भुजाएं पता है, समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं पता है, 2। बेटा एक बात याद रखना, अगर आपको तीनों भुजा पता हो तो आप साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक आराम से निकाल सकते हो। इसमें कितनी दी गई, 2 भुजाएं। तो आप सबसे पहले कोशिश करोगे तीसरी भुजा निकालने की। क्या करोगे, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा जैसे ही आप निकाल लोगे तुरंत आपको जो पूछ रहा है वो बता लोगे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे तीसरी भुजा, आई समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ABC में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय तो पढ़ी होगी आपने, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये प्रमेय क्या होती है बच्चों, प्रमेय होती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जो कर्ण भुजा होती है उसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यानी जो आपकी हाइपोटेन्यूस होती है h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, p स्क्वायर, ठीक है। और इसको b बोलते हैं यानी बेस। ये आपका बेस होता है और ये परपेंडिकुलर यानी p होता है और ये हाइपोटेन्यूस h होता है, ठीक है। हिंदी में हम लोग इसको लंब L से दिखा देते हैं, कर्ण K से और आधार को A से दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे देखो कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी। कर्ण ये वाली साइड आपको पता नहीं है तो इस साइड को पहले निकाल लो बेटा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। आधार आपको कितना है, 5 दिया है। कितना दिया है, तो 5 का स्क्वायर करोगे, प्लस लंब कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर दोगे। 5 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 25, प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे देखो कर्ण, कर्ण को हम लोग K से लिख ले रहे हैं, तो K स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो K स्क्वायर का मान हो जाएगा, जब इसमें जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर आप सबको पता है, उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाता है। तो K स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो अंडर रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो 13 आ जाएगा। K का मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी साइड हो गई 13 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों साइडें पता हैं। क्या है बच्चों, तीनों साइडें पता है, तो आपसे कुछ भी पूछ ले तो बस ये छोटा सा फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, लाल बट्टे कक्का लंब आधार और लंब, के और ए, कर्ण कर्ण और आधार। तो इसमें होता क्या ही समझ लो, ये आपको याद रखना है, लाल बट्टे कक्का, ये होता है आपका साइन थीटा,
ये आपका कॉस थीटा और ये आपका टेन थीटा। टेन का उल्टा बच्चों अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये कॉट थीटा, ये होता है आपका सेक थीटा और ये होता है आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आपसे जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगा दो। फिलहाल हम इसको थीटा मान के चल रहे हैं। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या चेंजमेंट होते हैं। तो हमसे पूछा गया है साइन ए, यानी ए एंगल वाले पूछे गए हैं। तो अगर थीटा नहीं दिया है सवाल में, जैसे यहाँ पे साइन ए कॉस ए टेन ए, तो ये जो ए होता है कैपिटल ए बी सी यही एंगल का काम करते हैं। अगर दिए हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने थीटा समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए यानी इस एंगल के लिए बात कर रहा है, तो इस एंगल के लिए इसके जस्ट सामने, जिस भी एंगल की बात करेगा उसके जस्ट सामने आपका लंब होता है बच्चों। क्या होता है? लंब। 90 के सामने आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो बची हुई साइड है यानी थीटा के जस्ट बगल वाली साइड आपकी आधार होती है। क्या होती है? आधार। तो आपसे पूछा जा रहा है साइन ए, क्या पूछा जा रहा है? साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है इसमें? 12 और सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखो जो भी यूनिट आपको साथ में दी हो, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 12 कुछ भी दिया हो, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दो ऊपर नीचे दोनों जगह आई तो कट जाती है। इसलिए साइन का मान क्या आ गया? 12/13। यहाँ पे हमने एक में लिख के दिखाई है, अब आप नहीं लिखोगे, अब डायरेक्ट बताते चलोगे। साइन हो गया। अब कह रहा है कॉस, तो अब कॉस बता दो। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो ए बाई के, आधार कितना आपका? 5 और कर्ण कितना बेटा? 13। 5/13। आपसे आगे पूछ रहा है टेन ए, तो टेन ए क्या होता है? देखो ध्यान से, टेन ए क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब लिखो और आधार लिख दो बटे में। एल की वैल्यू कितनी है? 12 और आधार कितना है? 5, तो 12/5। ये बच्चों प्यारे से आपके आंसर हो जाएंगे, और उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा, क्वेश्चन है आपका त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो जैसे ही इतनी बात बोले, जिसको भी वो समकोण बोल रहा है, तो पहले आप उसको समकोण दिखा दीजिए। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर इसको दिखाते हैं अच्छे से। देखिएगा ट्रायंगल आप बना लें। ये एक ट्रायंगल हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अब इसमें कह रहा है कोण बी समकोण है, तो बी समकोण है तो बी को हमेशा यहाँ दिखाएंगे। हमने बताया जो समकोण बोलेगा जिस भी कोण को, वो वाला कोण यहाँ दिखाएंगे। अब आप ए और सी को कहीं भी लिख सकते हैं, तो हमने ए यहाँ लिख दिया और सी यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप ए यहाँ लिख दो, बी सी यहाँ लिख दोगे। कह रहा है भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ए बी जो भुजा है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर, बी सी आपकी 3 सेंटीमीटर है। और भी कुछ दिया, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना दिया। सी ए आपको दे दिया, यानी तीनों भुजाएं दे दी, तो कुछ करना ही नहीं है। तो आप जो पूछ रहा है आराम से निकाल लोगे। यहाँ पे देखो पूछा क्या जा रहा है? साइन ए, टेन ए और कॉस सी और कॉट सी। अच्छा एक चीज और उसने दिमाग लगा दिया, ए वाले एंगल वाले पूछ रहा है और सी एंगल वाले, यानी इस एंगल के भी पूछ रहा है और इस एंगल के भी पूछ रहा है। तो देखो बेटा एक बार दोनों एंगल वाले मतलब समझ लो क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे हमको करने हैं। जैसे यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है, अगर इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की, मान लो ये ए एंगल है या थीटा लिख दो यहाँ पे, तो ये आपका आधार होगा। चेंजमेंट होते हैं आधार और लंब में एंगल के अकॉर्डिंग, बस परपेंडिकुलर आपका हमेशा वही रहता है, वो नहीं बदलता है कभी भी। तो ये आधार हो गया, और ये आपका इसके जस्ट सामने वाला लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री एंगल है जो समकोण है उसके सामने हमेशा कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता है, आपस में ये चेंज होते हैं। और अगर मान लो आपको कह दे इस एंगल के लिए, मान लो वो कह दे ये बी है और ये ए है और ये सी है, इस एंगल के लिए निकालो, सी एंगल के लिए। तो ये मान लो थीटा है, तो अगर इसके सामने देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, तब ये आपका आधार हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हमेशा एक ही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। तो बस आपको इतना सा देखना है, अगर सी वाले पूछ रहा है तो उसके लिए लंब ये आधार ही है, ए वाले पूछ रहा है तो लंब ये आधार ही है। ठीक है, चलो अब सवाल आसानी से हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। देखो बेटा, तो अब तीनों साइडें तो आपको पता ही है, सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला कैसे लगाओगे? एल ए एल बटे के ए, याद कर लो इसको बेटा। ये होता है आपका साइन
कॉस और टेन, कॉट, सेक और कोसेक, हर एक में हम लिखते जाएंगे ताकि आप बोल बोल के बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइन ए, आपसे ए एंगल वाले पूछ रहा है तो साइन ए यहाँ पे लिखेंगे। साइन ए क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो ए एंगल के लिए, ए एंगल के लिए ये तो आधार होगा बेटा, ये लंब होगा, इसके सामने ये लंब होगा, तो लंब 3 है, कर्ण कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 3/5, 3/5। अब आपसे पूछ रहा है टेन ए, टेन ए, तो टेन ए इसमें देखो जल्दी से क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखोगे लंब बटे आधार। तो ए एंगल के लिए देखो, ए एंगल के लिए लंब ये है, आधार ये होता है, क्योंकि इसके जस्ट सामने लंब होता है, तो 3/4, 3/4। अब देखो आपसे पूछ रहा है कॉस सी, अब एंगल उसने बदल दिया, यहाँ पे कॉस सी बोल दिया उसने, सी वाला एंगल देखेंगे तो सी के जस्ट सामने ये अब आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार बच्चों कितना हो गया, इसके सामने ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो 3/5 हो जाएगा, 3/5। कॉट सी, कॉट सी, कॉट सी क्या हो जाएगा, देखो कॉट होता है आधार बटे लंब, पहले तो फॉर्मूला यहाँ लिख दो, आधार बटे लंब। अब सी एंगल के लिए देखो, सी एंगल के लिए तो आधार ये है ना आपका, लंब ये है, तो 3/4। ठीक है, अब आपसे जो भी पूछ ले आप कर लोगे। ए एंगल की बात करें तो ए के जस्ट सामने लंब, सी एंगल की बात करें सी के जस्ट सामने लंब, 90 के सामने कर्ण होता है, जो बचा वो आधार हो जाएगा, आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपका, ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, समझा करो। ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल का नाम कुछ भी दे सकता है, ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम है वो कोई दिक्कत नहीं है, में कोण पी समकोण है, तो कोण पी समकोण बोला है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं एक जल्दी से। ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, अब सही है। तो अब इसमें कह रहा है P कोण समकोण है, तो P को जल्दी से यहां पे लिख देंगे, कोण P ये आपका समकोण हो गया। ट्रायंगल क्या है, PQR, तो PQR में कोण P समकोण है, तो यहाँ पे P हो गया, ये Q मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं R। ठीक है, PQ बराबर √3 सेंटीमीटर, यानी P से Q तक की दूरी है आपकी √3 है। PR बराबर 1 है, P से R 1 है, QR बराबर 2 है, QR कितना है आपका 2 है। तो आपको वो मान किसके निकालने, साइन Q, कॉस Q, tan R और साइन R। बच्चों देखो दोनों एंगल पूछ लिए गए, R वाले भी पूछ लिए गए और Q वाले भी पूछ लिए गए। अभी अभी हमने देखा है, आसानी से इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो सबसे पहले तीनों तो भुजाएं पता है, बहुत ही अच्छा है इस सवाल में। तो हम क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, LAL बटे KKA, ये याद है आपको, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आप यहाँ पे देखो ये क्या होता है, देखो ये आपका साइन होता है, क्या होता है साइन, ये कॉस, और ये क्या होता है टेन। टेन का उल्टा बेटा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ऐसे आपको याद रख लेना, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो देखो आपसे पूछ रहा है साइन Q, क्या पूछ रहा है, साइन Q। तो Q एंगल के लिए देखेंगे पहले, Q यहाँ पे है, तो इसके लिए बेटा ये लंब है, ये व्हाइट कलर से लिख रहे हैं लंब, और ये आपका आधार है, ये आधार, तो ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कर्ण तो यही रहेगा हमेशा। तो क्या होता है साइन Q, लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है बेटा 1 और कर्ण कितना है 2, 1/2 जल्दी से आप लिख दोगे। बोलो समझ में आया। ठीक, अब कह रहा है कॉस Q, तो कॉस लिखो यहाँ पे Q बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो Q के लिए देखो आधार आपका √3 हो गया और कर्ण कितना हो गया 2, तो √3/2, √3/2। ठीक है, अब R एंगल वाले पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, R एंगल वाले आपसे पूछ रहा है, देखो ध्यान से, आपसे पूछ रहा है tan R और sin R, tan R और sin R, R है ये। तो tan R का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। sin R का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बस वैल्यू रखनी है आप। R एंगल की बात कर रहा है, तो R एंगल की बात करेगा तो इसके जस्ट सामने अब की बार ये लंब बन जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर से लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अब आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो वैल्यू रख दो बस, लंब बटे आधार। लंब का मान √3 हो गया, आधार कितना हो गया 1, तो √3/1। लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, √3/2। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है एक से क्वेश्चन 6 तक सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद टाइप चेंज होगा। तो पहले हम लोग 6 तक के देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखो कह रहा है त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है। अब की बार त्रिभुज उसने बनाया है जो ABC बनाया है, उसमें कह रहा है C कोण समकोण है। तो अब की बार जल्दी से यहाँ पे C लिख देंगे बेटा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ठीक। यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AB आपका कितना दिया है 26, ये वाली साइड 26 है। AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, AC आपको 10 दी गई है, और BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तीनों साइड दे दी गई है बेटा। साइन B, टेन B और कॉस A, यहाँ पे दोनों B एंगल वाले हैं और ये A एंगल वाला है, B वाले और A वाला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यानी B के सामने अगर जब आप निकालने चलोगे तो B के सामने जब बात करोगे तो देखो ध्यान से, इस एंगल के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बेटा, और ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इस एंगल की बात करोगे, यानी आप बात करोगे ये एंगल A की, तो A एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कलर दोनों मैंने अलग अलग लिख दिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस फॉर्मूले लगा तो चलो आंसर आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला आप लगाओगे साइन B, किसका, साइन B का, ये क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब तो याद हो गए होंगे, लंब बटे कर्ण। तो B एंगल के लिए देखो, B एंगल के सामने ये लंब है आपका 10 और कर्ण कितना है 26, कर्ण कितना है 26। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, तो इसको 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 13, 5 बटे 13, ठीक है। और नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। टेन B, तो B के लिए कह रहा है, तो टेन B के लिए देखो लंब बटे आधार, तो B के सामने ये तो लंब हो गया और आधार आपका ये हो गया, तो ये होता है लंब बटे आधार। लंब का मान 10 है और आधार का मान 24, इसको काटेंगे तो ये 5 और ये 12, 5 बटे 12। अब आपसे कह रहा है कॉस A, तो कॉस A बता दो। कॉस A वाले देखो, अब A के सामने देखो ये लंब हो जाएगा और आपका ये बचा हुआ आधार हो जाएगा। तो कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है देखो, A के सामने तो लंब है, आधार आपका 10 है और कर्ण कितना है 26, तो 10 बटे 26। ये चीज़ें बस थोड़ा सा समझ के रखनी है आपको, आंसर आपके अच्छे से आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखें, 5th नंबर। तो 5 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसको। ट्रायंगल ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर और AC बराबर आपको दिया गया है √2 सेंटीमीटर। तो आपसे साइन A टेन C दो ही मान पूछ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, B समकोण है तो B को समकोण बना दो बेटा, A यहाँ लिख दो और C यहाँ लिख दो, ठीक है। AB बराबर BC बराबर, AB और BC बराबर यानी 1 1 दी गई हैं। AC आपको √2 दिया गया है, AC आपको क्या दिया गया है, √2। तो आपसे साइन A और टेन C के मान पूछ रहा है, ठीक। अगर आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा है तो इनकी कमेंट पहले आंसर कर दीजिए आप करके, सॉल्व करके, ठीक है। और बाद में मैच कीजिएगा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तीनों साइड तो पता ही है, तो आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, साइन A ये होता है लंब बटे कर्ण, टेन C क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रखना। A के लिए देखो बात करी जाए, A के लिए अगर बात करी जाए तो A के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड। तो A के लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो A वाला क्या पूछा आपको, साइन। तो लंब कितना है आपका 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2, √2। कर्ण तो बेटा बदलता नहीं है, ये तो सबको पता है, ठीक। टेन C देखो, टेन C वाले के लिए बात कर रहा है, तो C के लिए अब ये लंब हो जाएगा आपका, ये लंब और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, A बटे C, ये कैसे लिख दिया, टेन C होता है बेटा, सॉरी लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो A के लिए, यहाँ C के लिए देखेंगे, C के सामने ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो 1 बटे 1 देखो यही तो होता है, L A L और K K A। तो लंब बटे आधार ये आपका टेन होता है, क्या होता है टेन। इसको आप कंफ्यूजन ना हो तो इसको आप एक बार बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको 1 सेकंड बन जाता है, ये साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कोसेक, ठीक है। इसको बना के आप करोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5 हो गया ना ये कंप्लीट। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो हो गया ना, ये 6 नंबर है। देखो कह रहा है ट्रायंगल PQR में कोण Q समकोण है। तो ट्रायंगल बना लो सबसे पहले। ट्रायंगल आपको दिया गया है PQR, क्या कह रहा है
पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो कोण ये आपका क्यू हो गया और ये पी हो गया, ये आर हो गया। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर बेटा दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कॉस पी टेन पी कॉस आर के मान बताइए। तो आप पहले तो ये बना लोगे आप लाल बटे कक्का। देखो बेटा ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक, ठीक। तो बस वैल्यू रखते जाने। आपको कॉस पी वैल्यू पूछा गया, तो कॉस पी पहले कॉस पी देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण। टेन पी देखो क्या हो जाएगा, तो टेन पी आपको हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद पूछ रहा है कॉस आर, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। ये फॉर्मूला तो वही रहता है, बस पी और ये आर के अकॉर्डिंग आपकी भुजाएं साइड चेंज हो जाती हैं, साइड में बदलाव आता है केवल, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो जरा, पी वाले देख लो पहले। तो पी के लिए आपके बेटा ये लंब है और ये आधार है, ठीक। पी के दोनों निकालो, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है आपका 4 और कर्ण कितना है 5, तो ये हो गया आपका कॉस पी 4 बट्टे 5, लंब बटे आधार 3 बट्टे आपका हो गया 4, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गए। कॉस आर देख लो, कॉस आर, तो कॉस के लिए आता है आधार बट्टे कर्ण, लेकिन आर वाले के लिए ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार बट्टे कर्ण लिखना है, तो आधार आपका 3 है, कर्ण कितना है 5, तो 3 बट्टे 5, ये आपके तीनों वैल्यूज हो जाएंगी। उम्मीद है क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आ गया को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग सारे क्वेश्चन देखते होंगे, जो भी क्वेश्चन है आपके 1 to 6 देख लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, आप भी देखने में थोड़ा सा वो करोगे। तो 6 क्वेश्चन देख लिए, इतने क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से समझ के एक कॉपी बना लीजिएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये समझ में आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले इसके क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों। थैंक यू, जय हिंद।